राहुल गांधी जी ने फिर एक मुंह खोला है, ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि हाल ही में जो प्रशांत भूषण ने इंटरव्यू दिया है राजदीप सरदेसाई को, उसका हवाला देते हुए उन्होंने कहा है कि उनको बहुत पहले से पता था कि जो यूपीए सरकार को गिराने की साजिश है अन्ना आंदोलन। और उन्होंने सिर्फ यही नहीं कहा, उन्होंने ये भी कहा कि आईएसी और आम आदमी पार्टी दोनों भाजपा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की साजिश है। और ये सिर्फ कांग्रेस सरकार को गलत तरीके से गिराने और डेमोक्रेसी को रगड़ने की साजिश थी, ऐसा उन्होंने कहा है। तो हाल ये आपको याद होगा कि प्रशांत भूषण ने एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने ऐसा कहा है कि उन्हें बहुत बाद में पता चला कि अरविंद के साथ मिलकर भाजपा और आरएसएस ने ये साजिश रची थी। और उन्होंने, हालांकि जो कि वो खुद काफ़ी शुरुआत से जुड़े हुए थे, तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात का नहीं पता था और शायद अन्ना हज़ारे को भी पता नहीं था। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात हो जाती है देखते हुए जो घेराबंदी अरविंद केजरीवाल के चारों ओर करने की कोशिश हो रही है। क्योंकि मैं राहुल गांधी को याद दिलाना चाहूँगा कि वो तो सक्रिय राजनीति में कम से कम एक दशक पहले से थे। अरविंद केजरीवाल के एक दशक पहले से, उससे भी ज़्यादा से वो उनको उनको सोने की चम्मच में अमेठी रखा हुआ मिला था। वो लगातार सांसद भी थे, तो शायद उन्हें इतनी थोड़ी बहुत तो समझ होगी। याद कीजिए 5 अप्रैल 2011 को जब अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर पर बैठे थे, तो उनके साथ कितने लोग थे? 4-5 लोग थे उनके साथ। 4-5 लोग जो थे वो किस लिए बैठे थे? वो जन लोकपाल के लिए बैठे थे। जन लोकपाल का ओरिजिन क्या है? वो आईसीएसी, जो हांगकांग में एक ओम्बुड्समैन बॉडी है, जो कि करप्शन को हटाने के लिए बनी थी और भयंकर सक्सेस हुई थी। आप जो पुराने समय में 60s 70s 80s में आप देखते थे ब्रूसली की पिक्चर्स में, मूवीज़ में, जो माफिया वाला हांगकांग होता था, वो अब बिल्कुल नहीं है। गवर्नमेंट बहुत ट्रांसपेरेंट बन गई है, भ्रष्टाचार ख़त्म हो गया और जवाबदारी जो पब्लिक सर्वेंट्स की वहाँ पर सुनिश्चित की गई थी। इस मांग को लेकर अरविंद केजरीवाल, अन्ना हज़ारे बैठे थे। मीडिया ने इसे कवर किया, लोगों का मन जुड़ा, मेरा भी मन जुड़ा था। इस प्रकार लोगों को लगा कि हाँ यार, देश भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ है और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। अब हमें बदलाव की ज़रूरत है, कम से कम हमारे सिस्टम को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। तो आंदोलन तो इस बात को लेकर हुआ था। अब आप इसे भाजपा की साजिश कहें या किसी अन्य संगठन की साजिश कहें, या आपके ऊपर है। वैसे आपको याद होगा कि ओरोप नाम का एक आंदोलन था, जो कि भारत के तीनों सेनाओं के जो तीनों विंग्स हैं, उनके भूतपूर्व सैनिकों द्वारा बड़ा लंबा आंदोलन किया गया। सालों साल ये आंदोलन किया गया। उसको लीड कर रहे थे, जो कि बेसिकली बेहतर पेंशन और आदि की मांगों को लेकर था भाजपा सरकार के विरुद्ध। उस आंदोलन को लीड कर रहे थे कर्नल सतबीर सिंह। कर्नल सतबीर सिंह अगर राजनीतिक विचारधारा की बात करें तो वो एक कांग्रेस के हैं। तो क्या हम माने कि इस आंदोलन को प्रॉप किया था कांग्रेस ने भाजपा सरकार को बदनाम करने के लिए? मैं अभी भी ऐसा नहीं मानता। कर्नल सतबीर जो भी रहे हों, वो एक जायज़ मांग थी और जायज़ मांग के लिए भूतपूर्व सैनिक हमारे जंतर मंतर पर बैठे थे। और ये एक कभी भी कोई आंदोलन होता है तो वो किसी जायज़ या नाजायज़ मांग के लिए होता है, उसे उसी तरह से देखा जाना चाहिए। यदि कोई आंदोलन होता है, अब मान लीजिए पाटीदार आंदोलन था, पाटीदार आंदोलन पाटीदार समाज को अधिक हक, उनके बराबरी, उनका जो शेयर है सोसाइटी में देने के लिए, रिजर्वेशंस के लिए आंदोलन हुआ था। और ये बहुत ही बड़ा आंदोलन हुआ गुजरात में। अंत में हमने देखा अंततोगत्वा कि जो पाटीदार आंदोलन के जो लीडर थे, हार्दिक पटेल वो कांग्रेस के आज वहाँ पर कार्यकारी अध्यक्ष बने हुए हैं, गुजरात राज्य कांग्रेस कमेटी के। तो इसका हम ये माने कि पाटीदारों को कांग्रेस ने भड़काया था भाजपा को अनस्टेबल करने के लिए गुजरात में। मैं अभी भी ऐसा नहीं मानता, क्योंकि किसी की जायज़ मांग जो होती है, उसको अगर आदमी बैठता है, लोग बाहर निकलते हैं, लोग जुड़ते हैं, तो उसे इस तरह से लांछित नहीं करना चाहिए राहुल गांधी। क्योंकि मेरे ख्याल से आपने अपने 20 वर्ष के सक्रिय राजनीति के काल में आपने कोई भी ऐसा आंदोलन लीड नहीं किया। आप ध्यान दीजिए, मुझे याद कराइए कि आपने 20 वर्षों में कोई भी जन आंदोलन को सामने आकर लीड किया हो, लाठी डंडे खाए हों, जेल गए हों, आदि आदि। आपने कभी नहीं किया ऐसा। तो आप ये बात मत कहिए
ये जो आंदोलन था ये देश को भ्रष्टाचार से बचाने की कोशिश थी। आपको याद हो कि इस आंदोलन के बाद सफलता ये थी कि जो उस समय के तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे भुवन चंद्र खंडूरी, उत्तराखंड की सरकार के, उन्होंने इस पैटर्न पे एक एक लोकायुक्त उत्तराखंड में नियुक्त किया था, जिसकी काफ़ी तारीफ़ें भी हुई थी। लेकिन उसके बाद की जो सरकार थी उसने उसे डाइल्यूट कर दिया था। आपको ये भी ध्यान हो कि प्रणब मुखर्जी जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने अरुण जेटली के साथ मिलकर जन लोकपाल की मांग को डाइल्यूट करके एक जोगपाल के रूप में, जिसमें काफ़ी जो मजबूत शर्तें थीं, मजबूत डिमांड्स थी, उसको आपने डाइल्यूट करके पास अवे कर दिया था। तो आप ये मत कहिए कि कौन इसके पीछे था। ठीक है, जब जनता की डिमांड होती है तो जनता खड़ी होती है, उसका राजनीतिक फ़ायदा लेने कई लोग आते हैं जाते हैं। लेकिन और आप ये कैसे कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के पीछे भाजपा थी? क्या आपको याद नहीं कि अरविंद केजरीवाल ने उसी स्टेज पर, जो कि विजय गोयल दिल्ली के प्रमुख भाजपा नेता थे, उनके स्टेज पर चढ़कर उनसे सवालात पूछकर उन्हें स्टेज पर रुला दिया था? क्या आपको याद नहीं है कि भाजपा का सफाया, और हाँ, मानता हूँ कांग्रेस का भी सफाया दिल्ली से अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने किया है? क्या आपको ये ध्यान नहीं कि यूएपीए का समर्थन राज्यसभा में कांग्रेस ने किया है, आम आदमी पार्टी ने उसका विरोध किया? क्या आप ये भूल गए कि आप गुजरात इलेक्शंस के जब कैंपेनिंग के लिए गए थे, आपने एक मुद्दा उठाया था नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए, सहारा बिरला डायरी का मुद्दा, जिसमें नरेंद्र मोदी का रिश्वतखोरों में नाम था। लेकिन आप ये बात एस्केप कर गए थे कि उसमें तमाम कांग्रेसी नेताओं, मुख्यमंत्रियों के नाम थे, शीला दीक्षित से लेकर और बहुत सारे कांग्रेस के कैबिनेट मंत्रियों के भी नाम थे। आप वो सरासर एस्केप कर गए थे। आप ये भी एस्केप कर गए थे कि सहारा बिरला डायरी की जो जिस अफसर ने के हाथ ये लगा था और उसने जांच करने की शुरुआत ही की थी, तब कांग्रेस की केंद्र सरकार ने उसका तबादला करके चेन्नई उसे भेज दिया था, शायद नरेंद्र मोदी को बचाया था। तो आप इस तरह की बातें मत कीजिए राहुल गांधी। आप वैसे ही राजनीति में परिपक्व नहीं हैं और आप इस वक्त बचकानी हरकतें करते हुए लग रहे हैं। क्या आपको ये बताना पड़ेगा कि आपके जीजा ने जो ज़मीन का घोटाला किया मानेसर में, वो ज़मीन 58 गुना दामों पर 2-3 महीने के अंदर बेच दी थी आपके जीजा ने? आप मुझे बताएंगे कि कौन सी ऐसी ज़मीन होती है जिसको ख़रीद कर 58 गुना फ़ायदा मिल जाए किसी व्यापारी को तुरंत? क्या आप रूल्स कुछ भी दिखाएं, लेकिन क्विड प्रो को उसमें साबित होता है। वो बात और है कि आप और नरेंद्र मोदी की सरकार साठ गांठ के साथ, बारी बारी के साथ आप लोग राज करना चाहते हैं, इस देश की जनता को लूटना चाहते हैं, भले ही कोई भी शक्ल दिखाएं, कोई भी चेहरा दिखाएं। ये आप ही थे जिन्होंने 2019 के लोकसभा गठबंधन को लात मारी थी, जिस दिन अरविंद केजरीवाल और आपकी मुलाकात करवाई थी बहुत से विपक्ष के नेताओं ने। आपने हाथ खड़े कर दिए थे ये कहते हुए कि आप अपनी पार्टी नहीं डाइल्यूट होने देंगे, और अंत में भाजपा के विरुद्ध जो विरोधी मत थे उनके बंटने का ये निष्कर्ष निकला कि आज भाजपा केंद्र में और भी मजबूती से काबिज़ है। तो मेरे ख्याल से आप ये मत बताइए कि कौन भाजपा की साजिश है, कौन नहीं है। आप अपना देखिए, देश देख रहा है, आपका रोल भी देखा जा रहा है। तो चूड़ियाँ तोड़ना सर उस पर बंद कीजिए। गलती किसकी है ये पब्लिक जानती है। अब आप ये प्रशांत भूषण की आड़ लेकर कंचे खेलना बंद कीजिए। धन्यवाद।